गाइस ये वीडियो बहुत जरूरी है उन सब लोगों के लिए जो कि जेके बैंक बैंकिंग एसोसिएट के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। हमें बचा हुआ एक महीना कैसे यूटिलाइज करना है, कहां यूटिलाइज करना है, किन टॉपिक पे फोकस करना है, ठीक है, कहां से पढ़ना है, हमारा सोर्स ऑफ स्टडी क्या होना चाहिए, तो वो सब लोग इस वीडियो को प्लीज जरूर देखें। हाय गाइस एंड वेलकम टू जेके एग्जाम ट्रैकर। गाइस आज 1 दिसंबर है और 1 जनवरी से आपके जेके बैंक के एग्जाम कंडक्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे। बीए के लिए मेंस की डेट आ चुकी है 27 दिसंबर की। जो लोग जिनका आज एग्जाम है, आज लास्ट डेट है शायद पीओ की प्री के एग्जाम की, तो वो लोग अपने मेंस की तैयारी करना प्रॉपर तरीके से स्टार्ट कर दें। ठीक है, आपका वही सब टॉपिक रहने हैं, सिर्फ कंप्यूटर का पार्ट और आपका थोड़ा सा करंट अफेयर का पार्ट ऐड होना है, जनरल नॉलेज वाला पार्ट। वो पार्ट आप स्टडी, जो लोग तैयारी कर रहे हैं पीओ के एग्जाम्स की ना, ठीक है, जिन्होंने एग्जाम दिए हैं सही तरीके से स्टडी करके, उन्होंने पहले का अपना वो सब टॉपिक कवर कर रखे हैं। बस आपको थोड़ी सी रिवीजन करनी है पिछले 4-5 मंथ के करंट अफेयर की, और एग्जाम उम्मीद रखता हूं आपका वो भी अच्छे से हो जाएगा। प्लस गाइस बच्चों की इंक्वायरीज आ रही थी कि सर बैंकिंग एसोसिएट का जो सिलेबस है वो क्या है। कुछ लोग ऐसा सिलेबस दिखा रहे हैं कि उसमें एक जनरल नॉलेज का पार्ट भी ऐड है, ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है। आपका जो सिलेबस है, जो बैंकिंग पीओ का प्री का सिलेबस था, वही आपका यहाँ पे बैंकिंग एसोसिएट का जो आपका सिलेबस है वो सेम सिलेबस है। कुछ भी आपका यहाँ पे चेंजेस नहीं है। जो लोग पीओ की तैयारी कर रहे हैं उनको सेम अपना कंटेंट रखना है, सेम अपनी स्टडी करनी है। प्लस जो लोग बैंकिंग एसोसिएट की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, जो बहुत टाइम से तैयारी कर रहे हैं, उनको पता होगा कि सिलेबस सेम है। लेकिन कुछ लोग जो ऐसे हैं जो अभी तैयारी करना स्टार्ट किए हैं, उनके लिए मैं यहाँ पे उनको सिलेबस बता रहा हूँ कि आपका एक्चुअल में जो सिलेबस है बैंकिंग एसोसिएट का, वो कंप्लीट सिलेबस आपका यहाँ पे रहना है। अब देखिए गाइस, हमने जब चैनल स्टार्ट किया था तो हमने सबसे पहले आपका जेके बैंक का कोर्स ही स्टार्ट किया था। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो जेके बैंक से जुड़े हुए हैं, आइदर हमारे यूट्यूब चैनल पे, आइदर हमारी ऐप पे जुड़े हुए हैं, हमारे पेड कोर्स पे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सो गाइस जो आपका एग्जाम है ये कैसा आना है, ठीक है, मैं आपको थोड़ा इसके बारे में गाइड करूंगा, ठीक है, और कैसे कैसे आपको टॉपिक्स यहाँ पे देखने हैं। प्लस हम लोगों से आपको कैसी हेल्प चाहिए, आप लोग हमें बताएं कि आप क्या चाहते हो कि हम अभी। पहली बात तो ये है, जो पेड कोर्स पे है उनको तो वही लेक्चर्स देखने हैं, जो यूट्यूब पे फॉलो कर रहे हैं हमारी पुरानी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आपको वो प्लेलिस्ट के थ्रू सारा का सारा जो सिलेबस है वो आपको वहां मिल जाएगा, चाहे इंग्लिश का हो, चाहे मैथ्स का हो, चाहे रीजनिंग का हो, ठीक है, आप वहां से पढ़ सकते हैं। प्लस प्रैक्टिस के लिए आप गाइस मॉक टेस्ट देख सकते हैं हमारी ऐप पे। हमारी ऐप पे मॉक टेस्ट अवेलेबल है, आप वहां पे आके मॉक टेस्ट देख सकते हैं, अपने टॉपिक वाइज रिवीजन कर सकते हैं, कंप्लीट आपकी सेक्शंस की रिवीजन कर सकते हैं, और आप कंप्लीट मॉक वहां पे अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब अगर यहां बात करूं कि 1 महीना का टाइम रह गया, 1 महीना हम पढ़ सकते हैं सिलेबस एग्जाम को, तो बिल्कुल बेटा 1 महीने में अभी से अगर आप तैयारी करोगे ना, राइट फ्रॉम जब आप वीडियो देख रहे हो, इसी वीडियो को देखने के बाद अगर आप तैयारी करना स्टार्ट करोगे तो 1 मंथ में आप नियर अबाउट 20 से 25 दिन में, ठीक है, जो आपके टाइम है, आप प्रॉपर तरीके से पूरा सिलेबस अपना कवर कर सकते हो। और साथ साथ में मॉक टेस्ट देते रहोगे तो आपकी रिवीजन होती रहेगी और आपकी स्पीड भी वहां से बनती रहेगी। मॉक टेस्ट का मतलब है यार टू एनालाइज कि आपकी एक्चुअल में जो कैलकुलेशन स्पीड है वो है कितनी है, ठीक है, और किस लेवल तक आपको इंक्रीज करना है। वो जैसे जैसे आप देते रहोगे आपकी स्पीड इंक्रीज होती रहेगी, चाहे 1 इंस्टीट्यूट के दे रहे हो, 2 के दे रहे हो, 3 के दे रहे हो, कहीं का भी आप दे रहे हो मॉक टेस्ट, तो आपको वहां से प्रॉपर तरीके से पता लगते रहेगा कि आपकी स्पीड कितनी है, कितना बढ़ाना है, किस टॉपिक को हमने ज्यादा फोकस करना है, वो सब एनालिसिस आपको वहां से ही हो जाता है, ठीक है। तो अगर यहां पे सिलेबस की बात करूं तो आपका सिलेबस आपने यहां देख लिया। अब एग्जाम कैसा होगा, देखो 1 से 31 जनवरी के बीच में आपके एग्जाम्स होने हैं, ठीक है। अब क्या है कि इसका डेट पहले आएगी, किसकी लेट आएगी, वो सब रहा बात की बात। जैसे यहां मैं बात करूं कि आपका जो एग्जाम है ये आपका 1 आवर का होना है, जिसमें सभी सेक्शन आपके 20-20 मिनट के लिए होंगे, है ना। 20 मिनट जैसे ही खत्म होंगे इंग्लिश का, आपका ऑटोमेटिकली क्वांट पे शिफ्ट हो जाएगा। जैसे ही क्वांट के 20 मिनट होंगे आपका ऑटोमेटिकली रीजनिंग पे शिफ्ट हो जाएगा। अब इसके साथ साथ ये सेक्शन इंग्लिश का आपको 30 मार्क्स का आना है, क्वांट का 35 का और रीजनिंग का 35 मार्क्स का, इसको आपने ध्यान में रखना है। बस इन 3 टॉपिक्स में से अगर बात करें पीयू के एग्जाम में, तो जिन बच्चों के 2 टॉपिक ही ज्यादा स्ट्रांग होते हैं ना, वो एग्जाम क्रैक कर लेते हैं, क्योंकि उस एग्जाम में आपको ज्यादा नहीं, अगर मैं पुराने सभी एग्जाम्स के एनालिसिस लेके चलूं तो आपके 60-65 मार्क्स अगर होंगे तो आपका प्री एग्जाम क्वालिफाई हो जाता है। ऐसा ही आपका पीयू के एग्जाम में होने वाला है। लेकिन अगर बात करूं बैंकिंग एसोसिएट की, तो बेटा आपकी 1500 वैकेंसीज है ना, आपकी 1500 वैकेंसीज है यहां पे। अब इन 1500 वैकेंसी में अगर आप देखो तो नियर अबाउट अगर 100 में से आप 80 प्लस भी अच्छा स्कोर कर रहे हो ना, तो आपका यहां पे एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा। हम यही मान के चलते हैं, क्योंकि वैकेंसी आपकी बहुत है ना। हम ये नहीं बोलेंगे कि सिर्फ 95 कट ऑफ जाएगा, 97 कट ऑफ जाएगा। लेकिन हाँ, लास्ट टाइम जब एग्जाम हुआ था तो बहुत सारे बच्चे मेरे स्टूडेंट ऐसे थे जो नियर अबाउट 99, 97, 96 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करके आए हुए थे।
ठीक है। तो देख लो उनकी लेवल, उनका लेवल कहां तक है और आप किस लेवल पे हो, आपको वहां तक कैसे पहुंचना है, कितना आपको हार्ड वर्क करना है। दिन में अगर आप रेगुलर अभी से 12 से 15 घंटे पढ़ना स्टार्ट करते हो ना, तो आप उस लेवल तक पहुंचने में आपको 1 महीना ही लगेगा, इससे ज्यादा टाइम आपको नहीं लगेगा। तो उम्मीद करता हूं अगर आप प्रॉपर तरीके से हर एक चीज को फॉलो करोगे तो आपका एग्जाम अच्छा हो जाएगा वहां से। अब 3 टॉपिक्स में से अगर आपको कोई 2 टॉपिक बहुत स्ट्रांग से आते हैं, ठीक है, बहुत अच्छे से आपको टॉपिक आते हैं, ठीक है, बच्चे ऐसे होते हैं बहुत सारे जो रीजनिंग को अपना एक फुल अटेम्प्ट मान के चलते हैं कि रीजनिंग में हमने फुल अटेम्प्ट करके ही आना एग्जाम में, ठीक है। और इंग्लिश और क्वांट में से ज्यादातर बच्चे ऐसे ही राय करते हैं ना जिनका इंग्लिश वीक होता है या फिर उनका मैथ्स वाला पार्ट वीक होता है ना। तो इंग्लिश और क्वांट में उनका एक टॉपिक ऐसा होता है जो बहुत स्ट्रांग होता है, उन 2 टॉपिक में से वो यही मान के चलते हैं कि हम पूरा अटेम्प्ट करके आएंगे। तो अगर आप इन 2-3 टॉपिक्स में से कोई 2 टॉपिक भी अपने बहुत अच्छे से स्ट्रांग बनाते हो ना, ये नहीं कि थर्ड आपको पढ़ना ही नहीं है, साथ में हर एक टॉपिक का आपका सेक्शन रहना है, वो सेक्शन आपने ध्यान से देखना है कि हमने वो सेक्शन कट ऑफ क्लियर करना ही करना है। अब इन 3 टॉपिक्स में आपको तीनों पढ़ने हैं, लेकिन कोई 2 टॉपिक आपको ऐसे बनाने हैं कि जो मेरा पूरा ही पूरा अटेम्प्ट हो जाए। 3 होंगे तो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन 2 टॉपिक कम से कम ऐसे लेके चलने हैं कि मैं पूरा ही अटेम्प्ट करके आऊंगा और सही अटेम्प्ट करके आऊंगा, इतनी मेरी एक्यूरेसी होनी चाहिए। 100% आपकी वहां पे एक्यूरेसी लाई करनी चाहिए। तो अगर आप तीनों टॉपिक में मान के चलूं 20 मिनट है, 25 क्वेश्चन यहां से किए, 30 क्वेश्चन यहां से किए, 30 क्वेश्चन यहां से किए, तो आपका 85 यहां पे मार्क्स बन जाएगा, एग्जाम आपका क्वालिफाई हो जाएगा। तो अपनी ये स्ट्रेटेजी आपने लेके चलनी है आगे आने वाले 1 मंथ में। उसके बाद इंग्लिश का आपका ये पार्ट है। अब इंग्लिश में सारे टॉपिक्स आपके इक्वली होते हैं, कोई ज्यादा कम वेटेज का नहीं है, आपको ग्रामर पूरी पढ़नी पड़ेगी तभी आपके आगे आने वाले टॉपिक्स में आपकी हेल्प मिलेगी, है ना। तो ये सब चीजें आपने यहाँ पे ध्यान में रखनी है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो, इडियम्स एंड फ्रेजेस हो आपके, ठीक है, रीअरेंजमेंट हो, ये सब टॉपिक्स आपके यहाँ पे लाई करते हैं। अब ये जो सिलेबस है आपको ताने मैम डिस्कस करके बता देंगे कि आपका इंग्लिश का सिलेबस कैसा कैसा रहने वाला है। अब मैं मूव करता हूं यहाँ पे क्वांट और रीजनिंग वाले पार्ट पे। बेटा रीजनिंग तो आपका पूरा का पूरा जो अवेलेबल है आपकी हमारी पुराने लेक्चर्स है वहां पे अवेलेबल है, आप वहां से रीजनिंग पढ़ सकते हो और अच्छे तरीके से अगर आपको पढ़ना है आप हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन अगर आप बात करो इन टॉपिक्स में से, ठीक है, ये सभी टॉपिक्स आपके यहाँ पे इक्वल वेटेज के लाई करते हैं। कैसे? लॉजिकल आपका जो रीजनिंग है इसमें कोडिंग, डिकोडिंग और अल्फाबेटिक टेस्ट, इन 2 टॉपिक्स में से कोई एक टॉपिक ऐसा है जो आपका 5 नंबर का आता ही आता है एग्जाम में। अल्फाबेटिक चाहे अल्फा न्यूमेरिक टेस्ट इसको बोल सकते हैं, ठीक है, अल्फा न्यूमेरिकल सीरीज बोल सकते हैं इसको यहाँ पे। तो इन 2 टॉपिक में से एक टॉपिक आपको 5 नंबर का आना ही आना है। ये आपका पहला टॉपिक हो गया। सेकंड, आप सिलोगिज्म बात करो, सिलोगिज्म 5 मार्क्स का, इनइक्वालिटी 5 मार्क्स का, ब्लड रिलेशन आपका यहाँ पे छोटा टॉपिक है, ये कितना वेटेज रखेगा? 2 से 3 नंबर की। ऑर्डर रैंकिंग 2 से 3 नंबर, ठीक है। उसके बाद क्या है आपका यहाँ पे डायरेक्शन सेंस भी आपका 2 से 3 नंबर का होगा, ठीक है, एक क्वेश्चन भी आपको यहाँ पे आ सकता है। लास्ट में आपका बचता है पजल और सिटिंग अरेंजमेंट। बेटा ये 2 टॉपिक आपके ऐसे हैं एग्जाम में जो आपको 10 से 15 मार्क्स के आने ही आने हैं। मतलब इस पे बेस 2 क्वेश्चन आएंगे या इस पे बेस 1 क्वेश्चन आएगा और इसमें से आपको 1 या फिर 2 क्वेश्चन आएगा आपका, ठीक है। तो ये आपके यहाँ पे सिलेबस आने वाला है लॉजिकल रीजनिंग का। मैंने कोडिंग, डिकोडिंग, अल्फाबेटिक टेस्ट, सिलोगिज्म, इनइक्वालिटी, ब्लड रिलेशन, ये सब टॉपिक यहाँ पे पढ़ा रखे हैं पहले के। आप वहां पे जाके इन टॉपिक से पढ़ सकते हो और अपने आप में देख सकते हो कि हमने कौन से कंसेप्ट थे ऐसे जो क्लियर नहीं है, जो आपकी इन वीडियोस को देख के कंसेप्ट सारे क्लियर हुए हैं। अब बात करते हैं क्वांट वाले पार्ट की। क्वांट में आपका जो फर्स्ट पार्ट है, लास्ट एग्जाम में शायद 10 से 15 मार्क्स का आपको जेके बैंक में ये अप्रोक्सीमेशन और सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन पूछे गए थे, है ना। तो ये 10 से 15 क्वेश्चन आपको यहाँ पे अगर एग्जाम में अभी भी आने के चांसेस हैं और 10 क्वेश्चन तो आपको मिनिमम आएंगे ही आएंगे यहाँ पे, है ना। उसके बाद करते हैं नंबर सीरीज, ये 5 नंबर का है, क्वाड्रेटिक आपको यहाँ पे 5 नंबर का है। अब क्या होता है, ये 3 टॉपिक मिला के आपको 15 से 20 मार्क्स के आते हैं, 15 से 20 मार्क्स के आते हैं। अब कोई टॉपिक कभी कभार होता है कि अगर 15 क्वेश्चन यहां से आ गए तो 5 क्वेश्चन यहां से आएंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एग्जाम में नहीं आएगा। हाँ, ऐसा है कि जो बच्चे ऐसा सोच रहे हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जेके बैंक के बैंकिंग एसोसिएट के एग्जाम में नहीं आएगा, ये चीज नहीं है, सिलेबस में है तो आपने पढ़ना जरूर है, आए नहीं आए वो आपकी बात की बात रहेगी, है ना। देन डीआई का जो पार्ट है आपका, ये पार्ट रहना है बेटा 15 से 20 नंबर का, ठीक है, 15 से 20 नंबर का। मोस्टली आपको यहाँ पे 3 ही क्वेश्चन आएंगे बेस्ड ऑन डीआई पे, है ना। यहां से आपके 15 नंबर का अगर बनते हैं तो यहाँ पे आपको 10 नंबर मतलब 2 क्वेश्चन आपको यहाँ पे एग्जाम में डीआई पे बेस आएंगे। अब डीआई कैसी लाई करती है, आपका बार चार्ट लाई करता है, लाइन ग्राफ लाई करता है आपका, ठीक है, आपका पाई चार्ट लाई करता है, तो ये सब आपका टेबल फॉर्म लाई करता है, ये सब आपके डीआई की 4 टाइप है और ये सिंपल क्वेश्चन आते हैं। अगर आप की कैलकुलेशन सही है ना, तो कैलकुलेशन सही होने का मतलब है कि आप डीआई को सिर्फ रीड करके ही निकाल सकते हो एग्जाम में।
देन अर्थमेटिक वाला जो पार्ट है बेटा, इसमें आपके 13 से 15 टॉपिक इंक्लूड रहते हैं। आपका परसेंटेज है, प्रॉफिट एंड लॉस है, पार्टनरशिप है, रेशियो प्रोपोर्शन है, ठीक है, आपका टाइम एंड वर्क है, पाइप एंड सिस्टम है, स्पीड डिस्टेंस टाइम है, प्रोबेबिलिटी है, अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन है, मेंसुरेशन है। ये सब टॉपिक आपके लाई करते हैं कहां पे, अर्थमेटिक वाले पार्ट में। और अर्थमेटिक जो है एग्जाम में वो 5 से 10 नंबर के बीच में आना है, मिनिमम 5 और मैक्सिमम यहां पे 10 नंबर का आएगा, 10 से ज्यादा एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा आपको। तो ये आपका सिलेबस आता है यहाँ पे क्वाड का, ये आपका सिलेबस है यहाँ पे लॉजिकल रीजनिंग का। अब एग्जाम में आपने अटेम्प्ट करने के लिए क्या करना है कि इन क्वेश्चंस को छोड़ के जो बाकी वाला पार्ट है यहाँ पे रीजनिंग का, वो आपने कोशिश करना है कि हम 10 से 12 मिनट में यहाँ पे कवर कर रहे हैं। अगर आप 10 मिनट में, सपोज करो कोडिंग डिकोडिंग आपने 2 से 3 मिनट में किया, अल्फाबेटिक टेस्ट आपने 2 से 3 मिनट में किया, इसको आपसे 2 से 3 मिनट लगते हैं, इसको 2 से 3 मिनट लगते हैं। तो अगर आप 6 मिनट में ये 15 नंबर लेके आ रहे हो और अगले 5 नंबर आप लेके आ रहे हो 4 मिनट में, तो अगर 10 मिनट में आपके 20 नंबर आ रहे हैं, तो ये 3 क्वेश्चन आपके अगले आने वाले 10 मिनट में सॉल्व हो जाएंगे। डिपेंड करता है आपकी स्पीड कितनी है, आपकी एक्यूरेसी कितनी है। प्लस अगर सपोज करो 10 नंबर आपको यहाँ पे बेस्ड ऑन नंबर सिस्टम आ गए, ये क्वेश्चन आपके 3 से 4 मिनट में सॉल्व हो जाएंगे, है ना। फिर नंबर 30 के क्वेश्चन आप 3 मिनट लगा लो यहाँ पे सॉल्व करने के लिए, और इतने ज्यादा टफ नहीं आता आपको। क्वाड्रेटिक 3 मिनट लगा लो सॉल्व करने के लिए। डीआई आप यहां सॉल्व करोगे, डीआई को आप लगा लो 10 क्वेश्चन है, आप 5 मिनट में यहां सॉल्व करोगे। तो अगर आप सिर्फ अर्थमेटिक वाला पार्ट छोड़ के ये वाला पार्ट अगर आप कवर करते हो नियर अबाउट 10 to 12 मिनट्स में, अगर आप वो 20 नंबर यहां 25 नंबर यहां पे एक्वायर करते हो, तो अगले 10 मिनट आपके बचेंगे अर्थमेटिक के 10 क्वेश्चन करने के लिए। तो आपका यहां पे 35 मार्क्स का ये भी अटेम्प्ट हो जाएगा। और इंग्लिश आपने कैसे अटेम्प्ट करना है वो आपको मैम बताएंगे। प्लस गाइस, आप अगर ऐसा सोच रहे हो कि हमारी कोई स्ट्रेटजी है कि हमने पहले सिलोगिज्म का क्वेश्चन ढूंढना है, फिर कोडिंग डिकोडिंग ढूंढना है, ऐसा नहीं है। आप जो बच्चे बहुत टाइम से एग्जाम दे रहे हैं जेके बैंक का या अदर बैंक्स का, उनकी इतनी एक्यूरेसी है कि वो जैसे ही क्वेश्चन रीड करते हैं, वो राइट फ्रॉम फर्स्ट क्वेश्चन सारे क्वेश्चन सीक्वेंस में खत्म करके बैठ जाते हैं। ठीक है, 16 मिनट में 18 मिनट में अपना 35 क्वेश्चन एक टॉपिक के अटेम्प्ट करके बैठ जाते हैं। तो अपना वहां तक लेवल पहुंचाओ कि हमें सोचना ना पड़े कि भाई पजल आ गया तो हमसे सॉल्व नहीं होगी, सिलोगिज्म आ गया तो हमसे सॉल्व नहीं होगा। आपको सारे क्वेश्चन अगर नंबर वाइज करते रहोगे तो आपका इफेक्टिवली भी रहेगा और आपका टाइम भी वहां पे कम कंज्यूम होगा। तो ये अपना थोड़ा स्ट्रैटेजी बनाओ अपने आप में। प्लस गाइस, रेगुलर मॉक टेस्ट देते रहो। और एक चीज और, आप हमें बताएं कि आप कैसी क्लासेस चाहते हैं कि हम आपको कैसी क्लासेस प्रोवाइड करें। आइदर आप चाहते हैं हम आपको यूट्यूब पे लेक्चर्स प्रोवाइड करें, नहीं तो अगर आप चाहते हैं कि हम आपकी लाइव क्लासेस लें तो हम लाइव क्लास लेने को तैयार है। लेकिन हमने कल से स्टार्ट करना है आपकी लाइव क्लास लेना, जो अभी आपका रिकॉर्डेड लेक्चर्स होंगे। लेकिन उसके लिए आप लोगों का साथ चाहिए। आप लोग बताएं हमें कि आप लोग हमारे पास कैसी क्लास लेना चाहते हैं। जैसा भी होगा तान्या मैम और मैं आपको वैसी क्लास सारी यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, सो ध्यान रखना आपकी 3 चीजें। पहले आपने जो पुरानी वीडियोस है क्रैश कोर्स की वो देखनी है, ठीक है। नहीं तो जो पेड कोर्स में है वो पेड कोर्स के लेक्चर देखे प्रॉपर तरीके से पूरे अपने। दूसरे बच्चे, जो हम यहां पे पढ़ाएंगे आपको, ठीक है, वो टॉपिक्स आपने रेगुलर यहां पे पढ़ने हैं। प्लस मॉक टेस्ट आपने देना है। मॉक टेस्ट क्या है, अगर हम एक दिन में किसी एक टॉपिक पे फोकस कर रहे हैं आपका, तो उस टॉपिक पे आपको जहां से भी क्वेश्चन मिलते हैं ना, जैसे हमने सपोज करो आज हमने आपका कोडिंग डिकोडिंग यहां पे पढ़ लिया, तो आपको कोडिंग डिकोडिंग पे कहीं पे भी क्वेश्चन मिले, चाहे बुक पे है, चाहे किसी एक टेस्ट सीरीज पे है, चाहे किसी दूसरे की टेस्ट सीरीज पे, चाहे हमारी टेस्ट सीरीज पे है, तो जितने क्वेश्चन हो सकते हैं उतना अपने दिमाग में यूटिलाइज करना है कोडिंग डिकोडिंग में एक ही दिन में, और कोडिंग डिकोडिंग आपने खत्म कर देना अपना। ठीक है, फिर देन हमने आपका स्टेप बाय स्टेप सारे टॉपिक यहां पे कवर करने हैं। और इतना बोल देता हूं कि अगर आप आने वाले 15 से 20 दिनों में प्रॉपर तरीके से फॉलो करोगे, ठीक है, जिनकी तैयारी नियर अबाउट 60% है, 50% है, उनकी बात नहीं करो, जो बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं उनको पुरानी वीडियो देखना जरूरी है। जो 50 से 60% अपनी तैयारी कर चुके हैं, अगर वो लोग हमारे साथ जुड़ेंगे तो इतना मैं गारंटी देता हूं कि अगले आने वाले 15 से 20 दिनों में वो अपने आप को 60 से 90% के अबव लेके ही जाएंगे। ठीक है, सो गाइस, ये आपने चीजें सारी फॉलो करनी है। एक लेक्चर आपको इसके लिए बताना जरूरी था कि आपको इस चीज की समझ आ जाए। प्लस बेटा, जीके वाला पार्ट इंक्लूड नहीं है जेके बैंक में। वो सिलेबस जो है वो फेक सिलेबस है, शायद वो पुराना सिलेबस आपका जेके बैंक का 2012 से पहले वाला, तो उस सिलेबस पे इतना फोकस मत करो। क्लॉक एंड कैलेंडर वो टॉपिक नहीं है आपके इंक्लूड अभी। ठीक है, तो यही आपका सिलेबस है, यही टॉपिक आपने पढ़ने हैं और अच्छे तरीके से पढ़ने हैं। सो जैसा भी आपको जरूरत है, आप प्लीज इन्फॉर्म करें, कमेंट करें वीडियो में, अपने फ्रेंड से शेयर करें। जैसे जैसे कमेंट आएंगे, जितने बच्चे लाइव क्लास के लिए बोलेंगे तो हम लाइव क्लास लेंगे, अगर बच्चे बोलेंगे रिकॉर्डेड लेक्चर तो हम रिकॉर्डेड लेक्चर लेने को यहाँ पे तैयार है। क्लियर गाइस? सो मिलते हैं कल से आपकी क्लासेस में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू।